तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज मुंबई में हिंदी फिल्म जगत के एक बड़े कलाकार सैफ अली खान पर हमला होता है उसके अपने घर के अंदर, और वो भी आधी रात को। बहुत हैरानी होती है कि इतनी बड़ी सुरक्षा से, कड़ी सुरक्षा में चल रही ये इमारत, और उसके अंदर जो बड़े बड़े अमीर इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उनकी अपनी सुरक्षा भी होती है। और ये सब कुछ के चलते हुए एक अकेला आदमी एक चाकू और एक छड़ी लेकर उस इमारत में घुसता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कहा जाता है कि जब वो आदमी बिल्डिंग में घुसा आधी रात को, जब भी घुसा, उस समय कि जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो इमारत के मेन गेट में जो सिक्योरिटी वाले थे उनमें से 2 सिक्योरिटी वाले सोए हुए थे और तीसरा आदमी मोबाइल पे बातें कर रहा था। ये बातें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चली। उन वॉचमैन ने अपने आप, जब पुलिस ने पूछा, पड़ताल की, तो बताया होगा कि सर मैं गलती से सो गया था, एक आदमी जाग रहा था। उसने बता दिया मैं तो मोबाइल देख रहा था, और मोबाइल फ़ोन से भी उसकी मूवमेंट मालूम पड़ जाती है कितने बजे क्या देख रहा था। खैर, अब आपको सबसे पहले ये बता दें, पूरा किस्सा तो आपने पूरे दिन में आज सुन लिया होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम उन बातों की बात करेंगे जो बड़ी बातें। सबसे पहले आपको वो इमारत दिखाते हैं जिस इमारत में खार में, बांद्रा खार एरिया मुंबई का बहुत मशहूर एरिया है, बांद्रा वेस्ट, और मुंबई के जो 3-4 इलाके हैं, कोलाबा, मलबार हिल, पेडर रोड और बांद्रा, ये 4 इलाके मुंबई के सबसे महंगे इलाके। अभी आज थोड़ा सा आगरी पाड़ा ये एरिया भी आने लगे हैं, लेकिन जो बात इन चारों में है वो शायद पूरे मुंबई में नहीं है। जो जितने एरिया का फ्लैट आपको इन चारों जगहों के अलावा कहीं और 5 करोड़ का मिलेगा, तो इन 4 एरिया में वो 10 करोड़ का मिलता है। तो इतना फ़र्क है। लेकिन यहाँ तो सितारों ने 2-2 फ्लोर लेके रखे हुए हैं, जैसे सैफ अली खान ने और उसकी फैमिली ने। और वो 2 फ्लोर पे 6 कमरे हैं, 2 हॉल हैं, बाथरूम है, किचन है, सर्वेंट क्वार्टर है, सब है। और सब में इनका काफ़ी सारा स्टाफ है। दोनों फ्लोर को मिला के तकरीबन 9-10 लोग होते हैं वहाँ। और अंदर से उनका नीचे से ऊपर जाने का रास्ता भी है, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाने का। 11वां फ्लोर और 12वां फ्लोर, उस पे 2 फ्लैट। और जो पहले इस बिल्डिंग की आप छोटी सी एक वीडियो क्लिप देख लीजिए कि ये बिल्डिंग कैसी लगती है, कैसे है। इसका नाम है सतगुरु शरण। बड़ी प्रेस्टिजियस बिल्डिंग है, सतगुरु शरण। और इस बिल्डिंग में सैफ अली खान, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, पहली बीवी के बच्चे और दूसरी बीवी के बच्चे, सब रहते हैं वहाँ। अलग अलग स्टाफ रहता है वहाँ पे। एक शख्स रात को 2 बजे के करीब, जो सैफ अली खान का सबसे छोटा बच्चा है जे, उसके कमरे में घुसता है, बेडरूम में। और जो मेड जो होती है, जो एक आया रखी हुई है बच्चे का ख्याल रखने के लिए, एक नर्स और एक आया, 2 लेडीज़ उस कमरे में और हैं बच्चे का ख्याल रखने के लिए। ये दोनों फर्श पे सोई हुई हैं और बच्चा पलंग पे सोया हुआ है। उनको कुछ, उनमें से एक जो है हेलेमा फिलिप्स, ये उसका कहना है कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। अचानक उसने उठ के जब लाइट लगा के देखा तो एक आदमी 34-35 साल की उम्र का, जिसके हाथ में, एक हाथ में छड़ी थी, दूसरे हाथ में एक
हैक्सा नाइफ था, वो चाकू लेके जे के बेड की तरफ बढ़ रहा था। तो इस फिलिप्स जो लड़की है, जो नर्स है बच्चे को संभालने वाली, वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो वो आदमी इसके ऊपर वार करता है, इसकी कलाई पे और हाथ पे चाकू लगता है। और ये नर्स पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो आदमी चाहिए मुझे, कहता है कि मुझे पैसा चाहिए। अब ये नर्स कहती है कितना पैसा चाहिए। वह शख्स बोलता है 1 करोड़ चाहिए। अब दोस्तों ये बहुत हैरानी की बात है। और ये जो हेल्मा फिलिप्स है, छोटे बच्चे ने जे की नर्स, वो कैसे ही किसी को पूछ सकती है तो तुम्हें क्या चाहिए। वो तो ठीक है कि तुम हमारे घर में अचानक घुस आए हो, आपके हाथ में हथियार है, चाकू है, एक छोटी सी छड़ी है, क्या चाहते हो, ये पूछना फर्ज बनता है। लेकिन जब उसने कहा पैसा, तो ये पूछना कितना पैसा चाहिए, ये बात कुछ हजम नहीं होती। एक नर्स जो उस घर में एक नौकरानी की तरह, जब पेड सर्वेंट की तरह रह रही है, वो कैसे पूछ सकती है कितना पैसा चाहिए। अब जिसको ये पता है कि रात के 2 बज गए हैं और 2 बजे रात को अकेला आदमी चाकू लेकर आया, कोई रिवाल्वर नहीं, कोई पिस्टल नहीं, कोई बड़ी गन नहीं, कोई 2-4 आदमी नहीं, कोई नकाबपोश नहीं, सीधा साधा दिखने वाला एक शख्स अकेला बोलता मुझे 1 करोड़ चाहिए। खैर, अब वो कंप्लेनेंट है, जो FIR दर्ज हुई है मुंबई पुलिस के पास, उसमें यही जो फिलिप्स मैडम है ये कंप्लेनेंट हैं। और उसके बाद शोर शराबा होता है तो बाजू वाले साथ वाले कमरों से सैफ अली खान, उनकी पत्नी, और बाद में 11वें माले पे जो दूसरे स्टाफ के लोग थे वो भी आ जाते हैं। और सबके सामने अकेला आदमी सैफ अली खान पे भी वार करता है, 6 वार करता है, हाथों पे, कंधों पे, पीठ पे। और जिनमें से एक बार जो है वो बहुत खतरनाक है, जो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल करीब है। खैर, बड़ा हॉस्पिटल है आजकल, इलाज बहुत एडवांस्ड हैं। तो उस जख्मी होने के बाद सैफ अली खान और इसका फिलिप्स जो नर्स है, उसका कहना है कि हम जब परिवार के लोग आ गए तो हम डर के घर के बाहर निकले। कमाल है, जब अकेले थे तो आप उस आदमी को पूछ रहे हो क्या चाहिए, जब घर वाले आ गए तो आप डर गए। अकेला सैफ लड़ रहा है, बाकी घर में जितने लोग हैं कोई उसको बचाने की या कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये कुछ बातें हैं जिन पे मुंबई पुलिस काम कर रही। और वो अकेला आदमी घर के अंदर घुसा कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब एक तस्वीर आप देखिए उस आदमी की जो सीढ़ियाँ उतर के जा रहा है। फिर आपको बताएंगे कि सीढ़ियाँ क्यों उतर रहा था। जब वो आदमी उस बड़ी आलीशान इमारत में, मल्टी स्टोरी इमारत में घुसता है, तो उसको इस बात का एहसास था कि जहाँ पे लिफ्ट्स हैं, लॉबी है, वहाँ पे CCTV कैमरास लगे होते, और वहाँ अगर वहाँ से निकलेगा लिफ्ट का इस्तेमाल कर, लिफ्ट के अंदर भी CCTV कैमरा लगे होते हैं। तो जहाँ जाके वो लिफ्ट रुकेगी, जहाँ निकलेगा वहाँ भी CCTV कैमरा उसको कैच करेगा। अब बड़ी हैरानी होती है कि इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो इतने घटिया तरीके के थे कि लिफ्ट में से जो आएगा जाएगा उसके ऊपर तो कैमरे लगे हैं, लेकिन सीढ़ी पे जो आए जाएगा वो बहुत कम फ्लोर पे कैमरे लगे। किसी आदमी के घर का
सीसीटीवी कैमरे का फोकस सीढ़ियों की तरफ है, एक फ्लोर की, और वहाँ पे वो आदमी कैच हो जाता है, और वो भी जाने के टाइम पे। अगर वो कैमरा चालू था तो जब वो आदमी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, उस समय सीढ़ियाँ चढ़ने की तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? सिर्फ सीढ़ियाँ उतरते हुए की नज़र आ रही है। आपने देख लिया होगा जो क्लिप हमने आपको दिखाई। और इसके बाद जो सबसे बड़ा असमंजस का मामला है, मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि उस पूरा जो ग्राउंड फ्लोर से लेके 11-12 फ्लोर तक जो सीढ़ियाँ हैं, लॉबी है, लिफ्ट है, उसमें किसी भी कमरे में 2 बजे तक की, 12 बजे से लेके 2 बजे तक किसी इस किस्म के संदिग्ध आदमी की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि आदमी बिल्डिंग में अगर आया तो 12 बजे के पहले आया और गया तो 2 बजे के बाद गया। जाने की बात तो समझ में आती है, जैसे उस नर्स का बयान है जो शिकायत करता भी है, FIR उसने दर्ज करवाई है, कंप्लेनेंट है। उसका कहना है कि 2 बजे के करीब उसने इस आदमी को देखा और 2:30 बजे तक वो आदमी दरवाजे से, जिस दरवाजे को बंद करना चाहिए था, इतने लोग थे उसको पकड़ सकते थे, या हो सकता है चाकू से डर गए, कुछ हुआ, लेकिन वो शख्स घर से निकल जाता है। और ये जो तस्वीर है सीढ़ियाँ उतरने की, ये 2 बजे बाद की है। अब कहा यह जाता है कि एक और फुटेज मिली है पुलिस को जो 12 बजे के पहले की है। कमाल, 12 बजे के पहले की। अब अगर वो आदमी 12 बजे के पहले सीढ़ियाँ चढ़ के उस बिल्डिंग में घुसा तो 2-2.5 घंटे कहाँ था वो, कहाँ बैठा था, किसके पास बैठा था, क्या प्लानिंग कर रहा था? यहाँ से असली कहानी शुरू होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शख्स सैफ अली खान के किसी मुलाजिम का जान पहचान का आदमी हो, पहले भी कभी आता जाता रहा हो जो किसी की निगाह में नहीं आया, क्योंकि सैफ अली खान और उसकी फैमिली एक फ्लोर पे रहती है और स्टाफ के जो मेंबर हैं वो दूसरे फ्लोर पे रहते हैं। और एक फ्लोर में क्या होता है दूसरे फ्लोर वाले को पता नहीं चलता जब तक वो वहाँ पे जाके देखे नहीं। कोई ना कोई एक मिसिंग लिंक कहीं ना कहीं है जिसको सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। इतना तो जरूर है कि वो जो नर्स है उसका इस आदमी के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। अगर होता तो वो इसको पकड़ने की, उठ के चैलेंज करने की कोशिश नहीं करती। अगर उसकी मिली भुगत होती तो वो शोर नहीं डालती, उसको चुपके से अपना काम करने देती, आराम से लेटी रहती, सोई रहती। और उसके साथ जो दूसरी एक आया थी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका कोई बयान अभी सामने नहीं आया है कि पुलिस को उसने क्या बयान दिया। अब ये बात सबसे बड़ा सवाल इस पूरे कांड में, मैं पूरी कहानी आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ को आप सुबह से सुन रहे हो, आप सब ने टीवी देखा, सब पूरा टीवी चैनल मीडिया इसी बात पे लगा हुआ है। बहुत सारी और भी बातें हो रही हैं, वो भी जाते जाते थोड़ी सी करेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, बात इस बात का सवाल है। एक आदमी 12 बजे के पहले बिल्डिंग में घुसता है क्योंकि 12 बजे के बाद उसकी बिल्डिंग में आने की कोई तस्वीर नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वीडियो में कैचमेंट नहीं। अगर जाते हुए वो उस फ्लोर पे कैच होता है तो आते हुए भी होना चाहिए था। अगर
12 बजे के पहले आया होता। और अब जैसा कि पुलिस के और हमारे सोर्स का कहना है कि 12 बजे के पहले की एक तस्वीर में वो नज़र आता है। अब सवाल, वो 2.5-3 घंटे कहाँ था, किसके पास था, क्या कर रहा था, यहाँ पे आके अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अटकी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक उस आदमी की शनाख्त नहीं हो सकी। हालांकि इस केस को सुलझाने के लिए आजकल के दौर में जो मुंबई पुलिस के सबसे बड़े जिसको हम कह सकते हैं पुराने ज़माने के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आज के ज़माने के इन्वेस्टिगेटर, जो कहा जाता है जिनके पास खबरियों की बहुत बड़ी आर्मी है, वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा पैसा तो अपने खबरियों पे खर्च करते हैं उनसे खबर लेने के लिए। अब उनको भी लगाया गया, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं साथ में। दया नायक मौके पे दिखाई दिए गए, उनकी तस्वीर सामने आई, आप वो देख सकते हो। मुंबई पुलिस की 7 टीमें अभी एक शख्स को ढूंढने के लिए लगी हुई, अलग अलग दिशाओं में। कुछ ऐसे बहुत सी बातें होंगी जो पुलिस ने वे बताई नहीं, और लीड के ऊपर काम करते करते टीम जो हैं वो शहर में और शहर के बाहर जा चुकी और इस शख्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगर इस आदमी की शक्ल और कपड़े पहनने का स्टाइल, देखने का लुक आप ध्यान से देखें, जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ मेरे मुंबई पुलिस के सोर्सेज ने साझी की है, ये कोई लगता है फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। कहीं ना कहीं किसी सेट पे, किसी फिल्म में या किसी और तरीके से सैफ के साथ इसकी कुछ बात हुई होगी। अगर कहा यह जाता है कि वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था, तो चोरी तो उसने को की नहीं, वो तो 1 करोड़ रुपया मांग रहा है, तुझे चोर नहीं है, मामला कुछ और है। कोई पर्सनल रंजिश इसकी सैफ अली खान से हो, जो कुछ साल पहले इसकी कहीं बेइज्जती की हो, या कुछ और पर्सनल रंजिश, उसका बदला लेने के लिए आदमी घुसा। और फिल्मी अंदाज है इस आदमी का पूरा, और फिल्मी अंदाज से आया और फिल्मी अंदाज से पूरी करामात करके गया। अब देखने वाली बात यह है कि इस आदमी ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि वो, अगर आप देखो जब वो सीढ़ियों से भाग रहा है तो उसके पीछे पीठ पे एक बैग भी है, नजर आ रहा है। जब वो चाकू चला रहा है, सैफ अली खान से झगड़ा हो रहा है, तो वो बैग नहीं गिरता उसका, उसमें क्या था, क्या बैग में कुछ हुई और हथियार था जो नहीं सामने आया। और दूसरी सबसे बड़ी हैरानी की बात, इतने बड़े स्टार का घर, उसकी बीवी उससे भी बड़ी स्टार, बच्चे जिनकी जो उनसे जान से भी प्यारे हैं, और वो कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं। बड़ी कमाल की बात, ना हॉल में ना कहीं भी। आपके घर में क्या हो रहा है आप देख ही नहीं रहे हैं। सर्वेंट्स आपके क्या कर रहे हैं, नौकर क्या कर रहे हैं, नर्स क्या कर रही है, आया क्या कर रही है, कुक क्या कर रहा है, आपके ड्राइवर जो ऊपर आते हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है घर के अंदर। 8-10 आदमी एक समय आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको किसी के ऊपर निगाह रखने का कोई साधन नहीं है। और तरीके से उसके बाद आपके पास, मुझे जो सोर्सेज ने बताया, आपके घर में 3 लाइसेंस हथियार हैं। अगर रात को आपको 2:30 बजे रात के घर में गड़बड़ नजर आती है, आपका सबसे पहले आपका हाथ आपके हथियार पे जाना चाहिए, ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को बचा सकें। जब कमोशन हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, नौकरानियाँ शोर डाल रही हैं,
और जब आप आए भी निकले बाहर तो आपने देख लिया, फिर आप अंदर जाके अपना हथियार लेने क्यों नहीं गए? आपके पास रिवॉल्वर है, पिस्टल है, शॉटगन है, कुछ और भी हैं, 3 हथियार कहा जाता है परिवार में। उनका इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? और अकेले सैफ अली खान लड़ते बताए जा रहे हैं, बाकी स्टाफ क्या कर रहा था? क्या इतने बंदे मिलके एक आदमी को ओवर पावर नहीं कर सकते थे? को पीछे से नहीं पकड़ सकता था उसको? कुछ मामला गड़बड़ है। आप जैसे जैसे आगे तफ्तीश पड़ेगी तो पता चलेगा कि कहानी है क्या। जो चोरी वाली बात बता रहे हैं वो हजम नहीं होती। इतने शातिरता से इतनी बड़ी इमारत में आना और बड़े आराम से सीढ़ियाँ उतर के, वो भाग नहीं रहा है, बड़े आराम से सीढ़ियाँ उतर रहा है। जो आदमी एस्केप कर रहा होता है, खतरे से भागता है, तो बहुत तेज़ी से उतरता है। और वो तो पहली सीढ़ी उतरते हुए भी आगे देख रहा है कि मुझे कोई कैमरा देख तो नहीं रहा। उसका ध्यान फिर भी कैमरे की तरफ है। सो दोस्तों, जो बाकी की डिटेल जो लोग कर रहे हैं आपने दिन भर में सुन ली। अब हमने अपने तरीके से अपनी कहानी आपको सुनाई और कल इसका सेकंड पार्ट आपको ज़रूर सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें कल शाम तक साफ हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।